बच्चा लोग, कल हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म की लेबोरेटरी प्रिपरेशन की दोनों रिएक्शंस पढ़ी, फ्रॉम इथेनॉल एंड फ्रॉम प्रोपेनॉल 2, यानी फ्रॉम एथाइल अल्कोहल एंड फ्रॉम एसीटोन। एथिल अल्कोहल से कैसे बनाते हैं और एसीटोन से कैसे बनाते हैं क्लोरोफॉर्म, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन दोनों का वीडियो आप लोगों के बीच में कल मैंने सेंड किया। आज हम लोग क्लोरोफॉर्म या ये कह लीजिए कि हैलोफॉर्म के प्रिपरेशन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब एक टर्म यूज किया मैंने आज, हैलोफॉर्म। इस रिएक्शन का भी नाम यही है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। प्रश्न उठता है कि सर हैलोफॉर्म क्यों कहा? क्योंकि इस रिएक्शन से आप क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म तीनों चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए नाम पड़ा है हैलोफॉर्म रिएक्शन। यूपी बोर्ड के लिए ही नहीं, आप जितने भी बोर्ड हैं, सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसी न किसी तरीके से हर साल लगभग पूछी जाती है। या तो आपसे व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछ ली जाएगी, या हाउ विल यू ऑब्टेन में पूछ ली जाएगी, या नेम रिएक्शन जो आती हैं उनमें पूछ ली जाती है। आइए देखें बेटा, ये रिएक्शन भी जो है ये 4 स्टेप में होती है और सारा काम वही, जैसे लेबोरेटरी प्रिपरेशन आपने किया था, लगभग सारा काम वैसे ही होता है। पहले थोड़ा सा थ्योरी इसकी जान लेते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है? तो जब अल्कोहल, स्पेशली एथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन तीन में से किसी से भी कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, आप KOH भी ले सकते हो, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हो। NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, और Na2CO3 भी ले सकते हो। जब इनसे कराते हैं रिएक्शन तो क्या बनता है? अगर क्लोरीन लिया है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, और आयोडीन लिया है तो आयोडोफॉर्म बनेगा। अब आइए पहले सारे स्टेप देखते हैं और फिर देखते हैं कि ओवरऑल इस रिएक्शन को एक स्टेप में कैसे समराइज किया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है बेटा, उसमें पहला काम होता है, आप जानते ही हैं कि ऑक्सीडेशन होता है। किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ C2H5OH, यानी एथाइल अल्कोहल। और कौन करता है ऑक्सीडाइज? कोई भी हेलोजन, चाहे क्लोरीन ले लीजिए, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन। तो कैसे ऑक्सीडाइज होता है? हिंदी में कहते हैं C2H5OH का ऑक्सीकरण। ठीक है, आइए देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH प्लस Cl2। अब देखिए ध्यान से बेटा, एक रिएक्शन आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन में भी बता चुका हूं। एक H यहां से हटता है, एक H यहां से हटता है, यानी OH वाला H हटेगा और एक H कार्बन से हटेगा, तो H और इसके 2 Cl मिलकर क्या बना देंगे? 2HCl। बचा क्या यहाँ पर? यहाँ तो CH3 बचा, ये आपका बचा CHO। आप चाहे ऐसा लिख लीजिए या C डबल बॉन्ड OH। डबल बॉन्ड क्यों बन गया? एक सिग्मा यहाँ खाली होगा, एक ये खाली होगा, 2 सिग्मा मिलेंगे, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। CH3CHO, यानी आपको मिल गया एसेट एल्डिहाइड। अब दूसरा स्टेप आता है, इसका आप हैलोजिनेशन करा देते हैं। किसका? एसेट एल्डिहाइड। अब अगर आप क्लोरीन से करा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ एसेट एल्डिहाइड। जो बच्चे हिंदी मीडियम उनके लिए एसेट एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण। वेरी गुड, एसेट एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण। अब देखिए सेम वही रिएक्शन है जैसे आप लोगों ने लेबोरेटरी प्रिपरेशन में पढ़ा है। क्या? C, इससे 3 H जुड़े हैं बेटा, आगे ये CHO लिखा हुआ है, प्लस 3Cl2। 3Cl2 अगर इसको हम ऐसे लिख लें, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है ना बेटा? ये 3 H, कितने H हैं? यहां से 3 Cl, 3 H और 3 Cl मिलेंगे, क्या बनाएंगे बोलो? 3HCl। क्या बनाएंगे? 3HCl। अब ये कितने Cl यहाँ पर बचे? 3। ये तीनों Cl यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह। तो क्या बन जाएगा, सी, इससे 3 Cl जुड़ गए बेटा, और आगे CHO। याद करिए, इसका एक नाम बताया था मैंने आप लोगों को लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, क्या, हाँ बोलो, फ्लोरल। क्या बोला था, फ्लोरल। IUPAC ने 2 2 2 दोनों तीनों क्लोरीन सेकंड कार्बन से जुड़े हैं, 2 ट्राई फ्लोरो इथेनल। ये लिखवा चुका हूं लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, इसमें दोबारा नहीं लिख रहा हूं। कॉमन नेम क्या है इसका, फ्लोरल। क्लोरीन और एल्डिहाइड दोनों फ्लोरल बनाते हैं। अब आ जाइए, जैसे ही क्लोरल आपको मिला वैसे ही अब क्या होता है, CCl3 CH+1O, ये फ्लोरल लिख लिया हमने यहां, फ्लोरल। ये तो आप जानते ही, एसिड, एल्डिहाइड, और ये एथाइल एल्कोहल। जैसे ही क्लोरल बना, अब इसकी रिएक्शन बेटा NaOH से हो जाती है, किससे, NaOH, कास्टिक सोडा से आपने रिएक्शन करा दी। सेम वही रिएक्शन देखिए ध्यान से, HCOONA अलग हो गया, और ये H बचा, ये वाला H आकर यहां पर जुड़ जाता है, क्या बनाता है, CHCl3 प्लस HCOONA। ये आपका बन गया बेटा क्लोरोफॉर्म, क्लोरो, और इसका नाम बताया था सोडियम फॉर्मेट, एस्टर है सोडियम। ये क्लोरोफॉर्म आपको मिल गया, क्लियर। मेन ये प्रोसेस आपका यहां तक हो गया। अब एक स्टेप और बाकी है, क्या, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। क्यों, ध्यान से देखिए बेटा, इधर HCl बन रहा है और इधर रिएक्शन में आप क्या ले रहे हो, NaOH। तो किसी भी रिएक्शन में एसिड और बेस जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। कितने HCl है यहाँ पर बेटा, 5 HCl। कितने हैं, 5 HCl। तो 5 HCl, ये 5 NaOH से रिएक्शन करते हैं। अब 5 Na के साथ 5 Cl निकल जाएगा, 5H5OH से जुड़कर 5H2O बना देगा। क्या बनेगा, 5 NaCl प्लस 5H2। ये आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी, चारों स्टेप। अब कुछ बच्चा लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, सर एक रिएक्शन तो याद करना बड़ी मुश्किल होती है, आएगी 2 नंबर में बहुत ज्यादा, तो 2 नंबर में 4 स्टेप लिखेंगे, कहां तक याद करेंगे। कोई एक सिंपल सा तरीका कर लीजिए जिसमें एक ही स्टेप में सारा काम बन जाए। ध्यान रखिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में चारों स्टेप नहीं याद आ रहे हैं और पूछे नहीं गए, कभी कभी पूछ लेते हैं कि राइट ऑल स्टेप्स, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो आप इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, आइए समझाते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो मैथ्स में इतना तो जानते ही हैं आप लोग कि अगर तो सेम चीज अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ये CH3CHO यहां पर है, ये CH3CHO यहां, ये कैंसिल हो गया। ये क्लोरल यहां है, यही क्लोरल यहां, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास, ध्यान से देखिए, एक स्टेप में एक तो आपके पास ये चीज बची, CH3 CH2OH, यही बचा ना, प्लस अब Cl2 कितने बचे, 1 2 3 4। Cl2 की बात करो, Cl की नहीं। कितने Cl2, एक Cl2 ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी प्लस 4 Cl2। अब NaOH कितने बचे इधर, ध्यान रखिए, एक यहां पर है और 5 यहां पर है, तो 5 और एक कितना हो गया, 6 NaOH। एक चीज और कैंसिल हो जाएगी बेटा, क्या, ये 5HCl है, ये देखिए 5HCl, और ये भी यहां पर 5HCl, ये भी कैंसिल हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या बचा आपके पास, प्रोडक्ट में यहां कुछ नहीं बचा, यहां कुछ नहीं बचा, यहां बचा, क्या बचा, CHCl3 प्लस HCOONA प्लस 5 NaCl और प्लस 5H। ये एक स्टेप में रिएक्शन है। अच्छा भाई, आपका आंसर ये तो आपने क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन बता दी। अगर एग्जाम में ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म
जब आप लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करने जाएंगे, लेबोरेटरी में जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वहां पर आप लोग क्लोरोफॉर्म नहीं आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। तो सर आयोडोफॉर्म कैसे प्रिपेयर करेंगे या ब्रोमोफॉर्म कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो उसके लिए बहुत सिंपल, जहां Cl2 लिया है वहां क्या ले लीजिए, Br2, ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। I2 आयोडोफॉर्म। जब I2 लोगे तो यहाँ भी I आ जाएगा और यहाँ पर भी I आ जाएगा। I चिल्लाना नहीं है, ठीक है। अगर Br2 लोगे तो यहाँ Br2 अगर ले लिया 4Br2 तो एक 3 Br यहाँ आ जाएंगे और 5 यहाँ पे हो जाएंगे, 5NaBr क्या बन जाएगा, 5NaBr, ठीक है। नहीं आप घंटी सुन के ये मत सोचिए कि छुट्टी हो गई। ये घंटी वो जो आइसक्रीम या कुल्फी बेचते हैं लोग, उनकी है, गर्मी के मौसम है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिएगा, और CH3 CH2OH प्लस 4X2, जहां X क्या है बेटा, X में भी Cl और Br और I, यहाँ 2 हमने पहले से लिख लिया इसलिए X की वैल्यू लिखी, प्लस 6 NaOH, यहाँ क्या बनेगा CHX3 HCOO Na प्लस 5NaX प्लस 5H2। दिस इज नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। और ये आपका क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन है। तो अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो Cl2 ले लेंगे, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो Br2 ले लेंगे, आयोडोफॉर्म बनाना है तो I2 ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, लेबोरेटरी में जब आप जाएंगे आप एल्कोहल लेंगे, एथाइल एल्कोहल लेंगे, उसमें थोड़ा सा आयोडीन आपके पास रखा रहता है वहां पर, ग्राम्स आयोडीन, वो मिलाएंगे, NaOH मिला के गर्म करके उसको ठंडा करेंगे, और उसके बाद जब ठंडा करेंगे तो आपको आयोडोफॉर्म की येलो, याद रखिएगा आयोडोफॉर्म की जो क्रिस्टल बनेंगे बेटा, लेबोरेटरी में बता रहा हूं आपको, वो येलोइश बनेंगे। किसी दिन हम लोग उस पर भी एक वीडियो बना लेंगे, जो आप लोग लैब के अंदर करते हैं, प्रैक्टिकल में स्पेशली आप लोग जो है लैब मैनुअल में, कि सॉल्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, टाइट्रेशन कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे करते हैं, इन पर भी कोई वीडियो आपको बना के आपके बीच में रखेंगे। एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा अल्कोहल का ऑक्सीडेशन Cl2 के द्वारा कैसे, जल्दी से देख लीजिए, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से हटा, ये आपका CH3 CHO ग्रुप आ गया। कल भी मैंने बताया था कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना जरूरी है, काहे के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, और उसमें भी स्पेशली CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना जरूरी है। अभी आगे हम लोग एक क्वेश्चन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे कि मिथाइल अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, उसका रीजन यही है। तो CH3 याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाने के लिए इस ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, CH3 C डबल बॉन्ड, एसिल ग्रुप कहते हैं इसे, ACYL एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है आपका एसिड एल्डिहाइड बन गया, इसमें आपने हैलोजिनेशन करा दिया, 3H 3Cl के साथ सब्स्टिट्यूट हो गए, 3 क्लोरीन, जिनकी जगह 3Cl आ गए, CCl3CHO यानी क्लोरल बन गया। जैसे ये बना, यहां से इतना ये ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप आपका C डबल बॉन्ड O H के साथ ये निकल जाता है, CH3 आपको मिल जाता है। अब बचे 5 HCl, 5 NaOH रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, 5 NaCl और 5 H2O बना देते हैं। इस तरीके से प्रॉपर पूरी वीडियो मैंने आपको दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो गई हो, पूरी देखिएगा जिससे आप लोगों को ये चीज कंफर्म हो जाए और बोर्ड के लिए बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अगली वीडियो फिर मिलेंगे, टिल देन ऑल द बेस्ट।